नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे बात करूंगा मैं आप सभी के साथ मेटल स्टॉक्स के बारे में। आज पूरी मार्केट गिरी है और मेटल स्टॉक्स में भी ऊपर से नीचे की तरफ आपने मोमेंटम देखा शिफ्ट होते हुए। हालांकि उतनी बड़ी कोई कमजोरी नहीं थी, 1% की कमजोरी थी और मार्केट में जिस हिसाब से आज गिर रहे थे बाजार, ऐसा लग रहा था कि भाई रुकेंगे ही नहीं। इंडेक्स लेवल पे हकीकत सामने आ ही नहीं रही। अगर इंडेक्स लेवल पे मैं अभी भी देखूं तो आपको निफ्टी 112 पॉइंट्स डाउन दिख रही है, सेंसेक्स अराउंड 400 पॉइंट्स नीचे था, मिड कैप इंडेक्स आधे परसेंट से 0.6% के बीच में, मतलब आधे परसेंट के करीब की गिरावट थी। इंडेक्स में बैंक निफ्टी हरे निशान में थी, स्मॉल कैप में 1% से ज्यादा की गिरावट थी। लेकिन मार्केट ब्रेथ बहुत वीक थी। आज एक शेयर पॉजिटिव था तो उसके सामने 3 शेयर नेगेटिव थे, यानी कि 500 शेयर पॉजिटिव है, ऑलमोस्ट 505 और 1491 शेयर्स नेगेटिव थे। मार्केट ब्रेथ काफी कमजोर थी। एफएमसीजी स्टॉक और फार्मा यानी डिफेंसिव काउंटर मार्केट को लीड करते हुए दिखे। गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ आईटी स्टॉक से और उसके बाद ये गिरावट जो आईटी, फिर मेटल्स और फिर तो भाई पूरी मार्केट ही नीचे आ गई एक तरीके से। अगर मेटल्स की बात करूं यहां पे स्पेशली, तो हम 3-4 स्टॉक्स को कवर करेंगे। मेरे पास कल एक कमेंट भी आया था, भाई हमेशा इन्हीं 3 को कवर क्यों करते हो, तो मैं कोशिश करूंगा बाकी के स्टॉक्स भी कवर करूं इस वीडियो में। और मेन इसलिए कवर करता हूं क्योंकि उन्हीं स्टॉक्स में मैक्सिमम पोजीशन रहती है लोगों की। अभी मैं आपके साथ शेयर करूं तो हिंदुस्तान कॉपर लगभग 1.5% गिरा है, हिंडाल्को 1.25% नीचे, हिंदुस्तान जिंक फ्लैट, जेएसपीएल जिंदल स्टील की बात करें तो 2.5% नीचे, जेएसएल 2.5% नीचे, जेएसडब्ल्यू स्टील में आधे परसेंट की गिरावट, मॉयल में 1%, नेशनल एल्यूमिनियम 2%, रत्नमणि मेटल 2.5%, सेल 1.5%, टाटा स्टील 1.25%, वेदांता 1.5%, ये कुछ गिरावट थी। अब आते हैं तीनों ही स्टॉक यानी हिंडाल्को, वेदांता और टाटा स्टील, तीनों स्टॉक्स में बात करते हैं कि अगर आपके पास पोजीशन है तो क्या करना चाहिए। क्या यहाँ पे हम एवरेज करें, गिरावट में खरीदने का मौका है, या फिर अब निकल जाएं, वो बेटर ऑप्शन है। तो सबसे पहले बात करूंगा लोगों का फेवरेट टाटा स्टील। देखिए लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक के लिए आप कमेंट करते हो, तो लॉन्ग टर्म की बात करूं मैं टाटा स्टील को उतना प्रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं इसकी हिस्ट्री ऐसा सजेस्ट करती है कि भाई ये पैसा बना के देता नहीं है। स्टील काउंटर में अगर टाटा स्टील के कंपैरिजन करें प्लस जेएसडब्ल्यू स्टील कंपेयर करोगे, सेल से तो कर नहीं सकते, वो सरकारी कंपनी हो जाएगी, तो आपको एक बहुत बड़ा गैप मिलेगा। मैं टाटा स्टील के 10 साल के रिटर्न्स देख रहा हूं लॉन्ग टर्म के, तो टाटा स्टील ने अराउंड 200% तो रिटर्न्स दिए हैं, 192%, और जो अभी रिसेंटली इसकी डिविडेंड यील्ड है 4.5% की, जो हाई है, इतनी होती नहीं है। मैं इसके हिसाब से भी देखूं तो 10 साल में 45% की डिविडेंड हो गए, तो 192 प्लस 45 147 137 के अराउंड हो रहे हैं, सॉरी 347 to 337 के अराउंड। तो ये बहुत कम रिटर्न है 10 साल में। अगर आप कंपेयर करें जेएसडब्ल्यू स्टील 900% के रिटर्न दिए उस स्टॉक ने, तो बहुत बड़ा गैप है, वहां पे बड़ा पैसा बन रहा है आपका। तो स्टील स्टॉक्स बहुत है, रत्नमणि मेटल देख लीजिए आप, वहां भी बहुत बड़ा पैसा बना है। अब टाटा स्टील की बात करें तो शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग आइडिया के हिसाब से मैंने आपको 114-15 पे कहा भी था कि ये खरीदने का अच्छा लेवल नहीं है, गिरे तभी खरीदना। ये स्टॉक नीचे में आपको लगभग 105 से 106 रुपए के करीब आता हुआ दिख सकता है। वो ऐसे लेवल है जहां आप चाहें तो एवरेज कर सकते हैं, आप चाहें तो फ्रेश एंट्री ले सकते हैं, बट ये लेवल अभी भी सही नहीं है। गिरावट का सिलसिला शुरू हो चुका है और थोड़ी बहुत गिरावट और हो सकती है। तो 106 104 पे हम देखेंगे, रिव्यू करेंगे मार्केट का मूड, माहौल, हाल कैसा है, उसके बाद वहां पे देखेंगे। वो लेवल ऐसे हैं जहां आप चाहें तो ट्रेडिंग पर्पज से खरीद सकते हैं, अगर सेंटीमेंट सही हुए तो वो देखने के बाद पता चलेगा। अभी एज ऑफ नाउ कोई एवरेजिंग नहीं करनी, कोई बॉटम फिशिंग नहीं करनी। जिसके पास है वो अपने खरीद के हिसाब से एसएल रख ले, बाकी यहां मैं तो आपसे यही कहूंगा निकलने की राय है। वेदांता की बात करें तो सेम यहां भी कंडीशन है। एक रेंज है स्टॉक की, नीचे 300 ऊपर 320, उस रेंज के निचले स्तर पे जाएगा, खरीदो, ऊपर आए बेचो। जब 325 का लेवल स्टॉक ब्रेकआउट देगा 325 के ऊपर, तो बड़ी वाली तेजी बनेगी जो स्टॉक को अराउंड 360 रुपीज तक लेके जा सकती है। अभी रिसेंटली 17.5 रुपए पर शेयर का कंपनी ने डिविडेंड दिया, जो कि आपकी बैंक अकाउंट में अभी क्रेडिट नहीं हुआ है, ऐसा आप लोगों ने मुझे बताया कल वाली वीडियो में जब मैंने वेदांता पे बात करी थी। तो जल्दी आपके बैंक अकाउंट में ये भी क्रेडिट हो जाएगा, जैसे होगा प्लीज कमेंट कर देना ताकि मैं सबको बता सकूं। अगर आपको डिविडेंड नहीं मिला है तो अब आप वेट ना करें, ठीक है। तो वेदांता का चार्ट स्ट्रॉन्ग है, बट नीचे आता हुआ दिखता है अराउंड 300 रुपीज के पास। इस स्टॉक में एक स्टॉप लॉस जरूर रखना 302 रुपीज का, उसके नीचे स्टॉक में बड़ी वाली गिरावट हो सकती है। नेक्स्ट हिंडाल्को। तो हिंडाल्को एकमात्र ऐसा शेयर है जो अभी भी पॉजिटिव दिख रहा है और इस स्टॉक ने अभी तक कोई भी स्टॉप लॉस या फिर ब्रेकडाउन नहीं दिया है। स्टॉक की आज 463 की क्लोजिंग है, 460 459 रुपीज, यानी कि यहाँ से 3 से 4 रुपए के पास एक स्ट्रॉन्ग
रही सपोर्ट है स्टॉक का वो ब्रेक करेगा तो फिर चार्ट्स पे नेगेटिव होगा स्टॉक, और स्टॉक में फिर डायरेक्ट 448 445 के लेवल्स स्क्रीन पे आएंगे। तो जिस पे है वो एक प्रॉपर स्टॉप लॉस रखे 459 रुपीज का, यानी यहां से 3 रुपए का नीचे का वो ब्रेक होगा तो कहीं ना कहीं आपको निकल जाना चाहिए। मार्केट में भी एक चीज मैं बताना चाहूंगा, आज वीकली क्लोजिंग 18,500 के नीचे हुई है जो कि नेगेटिव है, तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। हो सकता है सेंटीमेंट्स अब थोड़े से नेगेटिव साइड पे चले जाएं बाजार के, और इसमें अगर गिरता है तो ये 445, उसके बाद सीधे 437 है, फिर आप चाहें तो फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। बाकी अभी यहां भी फ्रेश एंट्री लेने की राय नहीं होगी, और अगर लेते हैं तो एक 3 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर लगा लेना। तो ये मेरी पूरी वीडियो मेटल स्टॉक्स को लेकर, होप आपको समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।